आप सभी लोगों का जीवीएन चैनल में स्वागत है। उत्तर प्रदेश में एक वैकेंसी आई हुई है। यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शंस कमीशन ने एजीटीए एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए रिक्रूटमेंट मांगा हुआ है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वह 3446 है। इसमें फॉर्म फिलिंग डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज क्या है, अप्लीकेशन फीस क्या है, इस बारे में आइए इस फॉर्म को डिटेल से देखते हैं। इस फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट होगी, फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वह 1 मई 2024 से इसमें शुरुआत की जाएगी और इसका एप्लीकेशन लास्ट डेट जो है वह 31 मई 2024 होगा। अगर आप इस फॉर्म को भरने में कोई गलती कर देते हैं तो उसके लिए यूपी ट्रिपल एससी ने करेक्शंस के भी लिए भी टाइमिंग दिया है। वह 1 जून से 7 जून के बीच आप फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। इसमें अभी कोई भी एग्ज़ाम डेट नहीं दिया गया है। आने वाले समय में एग्ज़ाम डेट नोटिफाइड कर दिया जाएगा। अगर आप लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप यूपी ट्रिपल एससी की जो ऑफिशियल साइट है http://uptripplesc.government.in पर जाकर आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें जो अप्लीकेशन फ़ीस है वह सभी कैंडिडेट के लिए 25 रुपये है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी के लिए यूपी ट्रिपल एससी का जो आपने पिट का पेपर दिया है 2023 वाला, उसमें जो स्कोर कार्ड है उस स्कोर कार्ड पे आप आधार पर एक रिज़ल्ट आएगा जो एलिजिबिलिटी रिज़ल्ट होगा। उसके आधार पर आप यूपी ट्रिपल एससी द्वारा एजीटीए पोस्ट के लिए जो मेंस का पेपर होगा उसके लिए आप एलिजिबल होंगे और इस एग्ज़ाम को देने के लिए पूर्णतः एलिजिबल हो जाएंगे। बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर आपके पास होना चाहिए और उसके साथ या तो हॉर्टिकल्चर में होना चाहिए या फॉरेस्ट्री और बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा आप इस पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपकी जो एज है वह मिनिमम 21 वर्ष की होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज 40 वर्ष की होनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको डिफरेंट छूट मिलेगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी गवर्नमेंट के नियमानुसार। आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए। आप नेपाल मूल के हों या आप भूटान मूल के हों तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वह 3446 पोस्ट है। जनरल के लिए 1813 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 344 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 629 पोस्ट है, एससी के लिए 509 पोस्ट है, एसटी के लिए 151 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर आप मिलाकर देखेंगे तो वह 3446 पोस्ट है। तो एक बड़ी वैकेंसी आपके लिए आई हुई है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इस फॉर्म को फिल करें। जिनके पास योग्यता है तो आप जरूर से जरूर जल्द से जल्द सिलेक्शन ले सकते हैं। इसमें देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसमें एकमात्र मेंस एग्जामिनेशन होगा क्योंकि आपने प्री एग्जाम ऑलरेडी यूपी ट्रिपल एससी 2023 पिट के आधार पर दे दिया है। अब आपको सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन देना है जो कि 100 मार्क्स का होगा। टोटल क्वेश्चन 100 होंगे इसमें और टोटल टाइमिंग इसकी 2 घंटे की होगी। इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। अगर आप कोई गलत आंसर लगाते हैं तो आपको 1/4 निगेटिव मार्किंग भी की जाएगी, यानी नकारात्मक अंक के प्रावधान भी किए गए हैं। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होने के बाद इसमें आपकी एक मेरिट तैयार किया जाएगा और उस मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शंस होगा। एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न जो मीन्स का होगा उसमें कौन कौन से विषय आएंगे वह आपको 3 भाग में एग्ज़ाम देना होगा। भाग फर्स्ट होगा जिसमें फसल विज्ञान, जैव तकनीकी, पादप प्रजनन व क्रॉप फिजियोलॉजी, मृदा एवं जल प्रबंधन, कृषि प्रसार, कृषि अर्थव्यवस्था एवं योजनाएं, पशुपालन एवं दुग्ध। इसमें डिफरेंट सेक्शन हैं और उन सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 25 मार्क्स का फसल विज्ञान और 10 मार्क्स का जैव तकनीकी, पादप प्रजनन व क्रॉप फिजियोलॉजी, 15 मार्क्स का मृदा एवं जल प्रबंधन, 5 मार्क्स का कृषि प्रसार और कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं, 5 मार्क्स का पशुपालन एवं दुग्ध, 5 मार्क्स का, यानी जितने मार्क्स होंगे उतने ही प्रश्न होंगे। उसके बाद भाग सेकेंड होगा जो कंप्यूटर से आधारित होगा। कंप्यूटर से आधारित प्रश्नों की संख्या 15 होगी और इसमें टोटल नंबर ऑफ मार्क्स भी 15 होंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन 20 पूछे जाएंगे और इसमें टोटल जो मार्क्स होगा इसमें 20 नंबर का होगा और इस प्रकार से टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और कुल अंक भी 100 निर्धारित किए गए हैं। समय जो मिलेगा वह 120 मिनट आपको मिलेगा।
और इसके अलावा अगर आप कोई गलत उत्तर देते हैं तो आपके निगेटिव मार्किंग की जाएगी, वह निगेटिव मार्किंग 1/4 है। यही जो आपका एग्जाम पैटर्न है वही इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्रॉप साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड क्रॉप साइकोलॉजी, soil and water conservation, agriculture extension, agriculture economic and schemes, dairy and animal husbandry, knowledge of concept of computer and information technology and contemporary technological development and innovation in this field। फिर पार्ट थर्ड आता है जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट उत्तर प्रदेश। सभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, मैंने डिस्कस कर दिया है हिंदी वालों में, और इंग्लिश वाले आप आसानी से देख सकते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो क्रॉप साइंस की बात करें तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, मेजर सीरियल्स, पल्स, ऑयल सीड्स, मिलेट्स, फाइबर्स, कैश क्रॉप्स, स्पाइसेस एंड फॉडर, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स, क्रॉप्स ग्रोन इन द स्टेट एंड मेजर क्रॉप्स प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड एग्रो प्रैक्टिसेस के बारे में पूछा जाएगा। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ प्रोड्यूस पूछा जाएगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप्स, रोटेशंस, क्रॉपिंग पैटर्न एंड टाइप ऑफ फार्मिंग लाइक ड्राई फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, बहुत प्रकार की जो फार्मिंग प्रक्रियाएं होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीड्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, सीड्स के जो ट्रीटमेंट होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के पौधों में बीमारियां लग जाती हैं, उससे क्वेश्चन बनेंगे। बेसिक प्रिंसिपल, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस, हम फसलों को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं, इन सभी के बारे में अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। तो आप पढ़ने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा और आप उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। ये भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या सिलेबस है। बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट साइकोलॉजी है, इसमें आपको अच्छे से पढ़ के आप समझ लीजिए हमें किस किस टॉपिक में अच्छे से पॉइंट वाइज करके पढ़ना है। उसके बाद एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में पढ़ना है, कृषि विस्तार हम कैसे कर सकते हैं, ठीक ना। कृषि विस्तार एवं ग्रामीण विकास के सिद्धांत पर बात करना होगा। भारत और राज्य सरकार किसानों और कल्याण और ग्रामीण विकास के लिए भी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड स्कीम्स से आधारित भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, और उत्तर प्रदेश यानी राज्य स्तर पे जो योजनाएं हैं उन सभी से कॉन्सेप्ट बेस्ड को क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए। उसके अलावा डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री से भी क्वेश्चंस बनेंगे, उसके भी डिफरेंट पॉइंट्स दिया हुआ है। घरेलू पशुओं की विभिन्न नस्लें और चारा प्रबंधन, पशु प्रजनन के उद्देश्य एवं तरीके, दूध उत्पादन एवं उसका वितरण, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, जितने भी पालन होते हैं डिफरेंट कैटेगरी के, उनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद आता है कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज ही पूछा जाएगा आप लोगों का, उसका भी सिलेबस दिया हुआ है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो इससे पहले पेपर हुआ था 2018 में वैकेंसीज आई थी और इसका फाइनल जो सिलेक्शन प्रोसेस इसका कंप्लीट हुआ था वह 2021 में हुआ था। उसमें जो कट ऑफ गई थी वह जनरल के लिए 151 नंबर गई थी, ओबीसी के लिए 138 नंबर गई थी, एससी के लिए 107 नंबर गई थी, एसटी के लिए 45 नंबर और फ्रीडम फाइटर्स के लिए 88 मार्क्स गई थी। फीमेल के लिए 92, एक सर्विसमैन के लिए 14 नंबर गई थी। अगर हम बात करें उस समय का पेपर पैटर्न क्या था, उस समय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो पेपर में थे वह 400 नंबर के थे, और यह उस समय जो मार्किंग थी 1/2 निगेटिव मार्किंग की गई थी। इस बार 1/4 निगेटिव मार्किंग है, और पिछला एग्ज़ाम हुआ था उसमें 1/2 निगेटिव मार्किंग की गई थी। इसमें देखते हैं सैलरी कितनी है, या लेवल 4th पे मैट्रिक्स एज पर 7th CPC बेसिक पे 25,500 है। ये जो सैलरी है यानी आप लोगों को लेवल 4th की जॉब है 7th CPC के तहत, जो हमारा 7th पे कमीशन है उसके तहत, और इसमें जो आपका बेसिक पेमेंट होता है वह 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक होता है। तो आपको अगर हम बात करें तो इसमें इन हैंड 30 से 35,000 रुपये प्रति मंथ मिलेंगे। अगर आप सभी लोगों को यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया हो तो आप GVN चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अच्छी लगी हो तो इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप किसी को बताना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के बारे में शेयर कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के बारे में कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।